हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिसके अंदर पिछले एक साल के दौरान अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। पूरे बाजार के सामने इस सेक्टर ने अंडर परफॉर्मेंस किया है और उस सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियां हम आपके साथ चर्चा में शामिल करेंगे। एक कंपेरेटिव एनालिसिस जो है हम करेंगे इस पूरे बिजनेस का। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर क्या हुआ इस पूरे सेक्टर में कि इन शेयर्स ने परफॉर्मेंस नेगेटिव दी, यानी कि शेयर्स चलने की बजाय गिरते हुए नजर आए। और उस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है SRF लिमिटेड, श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड, और एक बेहतरीन केमिकल कंपनी। अगर हम इसकी भी बात करें तो ये आज 68,000 करोड़ की कंपनी है। पहले सेक्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। देखिएगा, जब तक 2011-12 से पहले अगर आप जाके देखें तो ये पूरा सेक्टर इंक्लूडिंग द स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, इसमें और जो नॉर्मल केमिकल कंपनीज थी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता था वैल्यूएशन का। और रीज़न ये था कि जो बेसिक केमिकल कंपनीज हैं वो जनरली साइक्लिकल होती है नेचर्स में, और पर्टिकुलरली बल्क के अंदर जो है केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, और उनकी साइकिल कभी अप ट्रेंड में होती है, कभी डाउन ट्रेंड में। यानी कि एक टाइम आता है जहाँ पे रॉ मटेरियल की कीमत भी ज़्यादा होती है और सेल्स रिलाइजेशंस कम हो जाती हैं, और वहाँ पे मार्जिन्स या तो बहुत ही कम हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। तो एक ऐसी साइकिल का जो है दौर रहता है केमिकल में। इसलिए जो केमिकल सेक्टर है वो एक समय बहुत ख़राब परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जब उनकी साइकिल अप ट्रेंड में आती है तो क्या होता है, रॉ मटेरियल की कीमत भी घट जाती है, सेल प्राइस भी बढ़ जाते हैं और सेल भी बढ़ जाती है, और वहाँ पर जो केमिकल कंपनीज हैं वो आउट परफॉर्म करती हैं। तो ये एक साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस होने की वजह से जो केमिकल इंडस्ट्री को प्राइस अर्निंग रेशो मिलती थी वो सेम मिलती थी जैसा आज की डेट में पेपर इंडस्ट्री को मिलती है। यानी कि पेपर इंडस्ट्री और जो बेसिक केमिकल कंपनीज हैं वो बिल्कुल सेम तरीके की वैल्यूएशंस एंजॉय करती थी, और तकरीबन ये पी रेशोस 4-5-6 के आसपास रहती थी। कंपनी टू कंपनी थोड़ा सा डिफरेंस रहता था। वहीं पर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज भी कोई बहुत ऊपर की वैल्यूएशंस नहीं एंजॉय करती थी, वो भी 11-12 जो है ये उनकी पी रेशोज होती थी, लेकिन स्केल नहीं था बहुत बड़ा, यानी कि स्केल नहीं था पूरे बिजनेस में। लेकिन 2011-12-13 के बाद अगर हम देखें तो इस दौर में इन केमिकल कंपनीज की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई, ये शेयर्स टूट गए, और वहाँ से फिर 2014 से इस पूरे सेक्टर के अंदर एक रिवाइवल आया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी चेंज आया, और इन कंपनीज ने फोकस किया स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन का, और मोस्टली कंपनीज ने कैपेसिटी एक्सपेंड की। और उस कड़ी में दिग्गज कंपनीज अगर हम बात करें जिन्होंने पूरे के पूरे मार्केट को हिला दिया, और मार्केट को ऐसे नहीं हिलाया कि सेल्स 2% 4% बढ़ रही है, सेल्स के अंदर 15 से 20% की ग्रोथ CAGR में देखने के लिए मिली, और 20 से 25% जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने के लिए मिली, और कैपेक्स भी लगातार बढ़ रहे थे इस तरीके की कंपनीज का। तो उसी कड़ी के अंदर एक कंपनी है SRF लिमिटेड, और SRF के साथ और बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँ तो उस कड़ी में देखिएगा, SRF के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, अतुल लिमिटेड एक केमिकल कंपनी है, उसमें सिमिलर तरीके का मूव देखने के लिए मिला। दीपक नाइट्राइट के अंदर बहुत एक्सपेंशन हुए। उसके बाद अगर और कंपनीज की भी बात करें तो विनाती ऑर्गेनिक, एल्कलाई एमाइंस, और इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो प्रोग्रेसिवली जो है अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई चलती हुई नजर आई। और फिर देखिएगा बाजार ने भी इनको थम्स अप दिया। बाजार ने ये 12-15 के आसपास की जो पी रेशियोज थी इसको पहले अपग्रेड किया, 20-25 के आसपास की पी रेशियो एंजॉय करने लगी ये कंपनियां। और फिर एक ऐसा समय आया 2017-18 के आसपास जब चाइना के अंदर पोल्यूशन की वजह से केमिकल जो कंपनीज हैं वहाँ से पूरी वर्ल्ड मार्केट की सप्लाई रुक गई, और वहाँ पर एक थम्स अप इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए मिला। और इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जो कार्बन वाली जो कंपनीज़ हैं वो कंपनी भी काफ़ी चर्चा में रही, और 2017-18 का जो मूव था वो इन केमिकल कंपनीज के लिए वरदान था। वरदान ये था कि एक तो प्रॉफिट बढ़ रहे थे, और दूसरा जो एक्सपेंशन की वजह से सेल्स भी बढ़ रही थी, कैपेक्स भी बढ़ रहा था, कंपनीज का साइज भी बढ़ रहा था, मार्केट बड़ी हो रही थी, और मार्जिन्स यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव हो रहे थे। और उससे कहीं ज़्यादा इन कंपनीज की री रेटिंग हो गई, और ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज 50-60 की पी रेशियो एंजॉय करने लगी, और कुछ कंपनियां तो 100 के पी रेशियो पर ट्रेड हो रही थी।
और ये जो सिलसिला है ये आज तक जारी है, लेकिन ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इस बात पे कुछ लोगों की अलग राय हो सकती है, असमंजस हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये रेशियो मेंटेन रहेंगी। अगर बाजार अगले 6 महीने या 8 महीने के दौरान अगर केमिकल इंडस्ट्री में रिवाइवल आ जाता है, तो अगर बाजार को कहीं पर भी ग्रीन शूट्स नजर आते हैं तो बाजार इन पी रेशियो के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर से अगर हम देखें तो केमिकल कंपनीज के नतीजे कोई बहुत बढ़िया नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी बाजार ने इनको पनिश नहीं किया है, यानी कि बाजार ने भी इनकी पी रेशो के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। बाजार अभी भी उम्मीद लगाया हुआ है कि भाई केमिकल इंडस्ट्रीज का रिवाइवल होगा, क्योंकि ये हर तरीके से अलग अलग सेगमेंट के अंदर जो है कंपनियां काम करती हैं, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं डिफरेंट जो है उनके यूजेस हैं, तो इस वजह से बाजार जो है इनको थम्स अप देता रहता है। अब अगर इसी कड़ी के अंदर हम बात करें एसआरएफ के साथ, तो एसआरएफ ने देखिए कि पूरे साल भर में अंडर परफॉर्मेंस दी, यानी कि 2600-2700 रुपए के आसपास जब पिछले साल ये शेयर्स इन दिनों में चला करता था, वहां से स्लिप होता आज 2200-2300 के आसपास पहुंच गया है। तो तकरीबन 10 से 12% का डी ग्रोथ शेयर्स प्राइस में देखने के लिए मिला है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इस कंपनी की पी रेशो जो है नीचे की तरफ आ गई है, या प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया है, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हुआ है। ऐसा कहीं कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि थोड़ी सी सेलिंग जो है हमें देखने के लिए जरूर से जरूर मिली है, यानी कि नए जो बायर्स हैं वो इस तरीके के शेयर्स को भी चेस नहीं कर रहे, और पुराने जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत लाइट कर रहे हैं, बट कोई एग्रेसिवली सेलिंग अभी भी इस पूरे सेक्टर में देखने के लिए नहीं मिली है। मैं स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इस कंपनी में भी 50% बनी हुई है, एफआईआईज की होल्डिंग 20% बनी हुई है, डीआईएस की होल्डिंग तकरीबन 12.5% है, और अदर्स यानी कि पब्लिक शेयर होल्डिंग तकरीबन 17% के आसपास है। और मेजर जो मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो यहाँ पर इस कंपनी को ओन भी करते हैं। बट बात हम आज एसआरएफ की नहीं करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एसआरएफ के साथ कुछ और कंपनीज की भी, जिसके अंदर इंक्लूड होगी एसआरएफ, सोलार इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, फाइन ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स और इसके साथ एल्कलाई अमाइंस। ये अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं। इनमें से कुछ कंपनियां जो है सिमिलर प्रोडक्ट्स भी बनाती हैं, बट मोस्टली कंपनीज हमने ऐसे लिए हैं जो स्पेशलिटी अलग अलग सेक्टर को भी कैटर करती हैं, और साथ में उन सब की यूएसपी एक जैसी है। लेने को तो मैं कुछ और कंपनियां भी यहाँ पे शुमार कर सकता था, लेकिन फिर एनालिसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। तो अब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपसे मुलाकात करेंगे, जहां पर इन कंपनीज की हम एनालिसिस करेंगे पी रेशो पे, एंटरप्राइज वैल्यू को, सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग किस तरीके की है, पब्लिक शेयर होल्डिंग कैसी है, शेयर प्राइस परफॉर्मेंस कैसी है, ईबिटा मार्जिन्स किस तरीके के हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स किस तरीके के हैं, कंपनी में लीवरेज है या नहीं है, उधारी वाला धंधा तो नहीं है ज्यादा। तो इन सब चीजों के साथ साथ हम जो है अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये था केमिकल सेक्टर ने पिछले 1 साल में क्या किया, और ये अब केमिकल सेक्टर किस राह पर चल सकता है, वो चर्चा भी हम जो है आपके साथ करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा हमारी अगली वीडियो में भी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।